पहले वाले में रेडिकल्स कौन सा बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, देखो तो यही दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का, एक बनेगा CH3 CH BrCH3, दूसरा बनेगा CH3 CH2 CH2Br। ये दो प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है ना। अब ये वाला मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर भी ये माइनर होगा, ये तुम समझ ही सकते हो। नहीं समझ सकते? है ना। अच्छा माइनर से ये वाला होगा ना। सर एक बार वापस बोल दीजिए जरा। 2 डिग्री क्या बोल वाला रहे हैं? मेजर होगा, 1 डिग्री वाला माइनर होगा, क्योंकि 2 डिग्री वाले का तुम लोग अगर ये वाला ए मान लेते हैं, ये वाला बी मान लेते हैं, अगर ए का तुम लोग रिएक्टिविटी अमाउंट निकालोगे तो ए का अमाउंट निकल के आएगा 1 × 82। अच्छा सर बी एड दे रखा है, ठीक है सर 2 क्लियर। × 82, 2 × 82 है ना। यस सर। और बी आएगा 1 × 6। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया सर क्लियर है। हाँ सर एक बार क्या बताया सर आपने इसमें? किसको बेटा, देखो मैंने रेशियो क्या बताया था इनका, 1:82 × 1600, ये रेशियो था, 1:82 × 1600, ये था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का जो रेशियो रहता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री के लिए कितना एच है उतना 2 है, 2 × 82 लगा दिए हम लोग। 1 डिग्री वाले के लिए बेटा उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है 1, और इंटू एच 6 है तो 6 आ गया। ए का तो अमाउंट बहुत ज्यादा होगा बी के रेस्पेक्टिवली। ऐसे ही यहाँ पे तुम लोग बनाओगे, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे ना। ये क्लियर था, ये क्या किया हम लोग। क्लियर है सर। यस सर तो यहाँ क्लियर। पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो रेडिकल ये बनेगा, एक रेडिकल ये और बनेगा, एक ये दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। तो एक प्रोडक्ट आप बनाएंगे CH3 CH CH3 CH2Br, और दूसरा प्रोडक्ट आप बनाएंगे CH3 CBr CH3 CH3। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सर बी वाला ज्यादा मेजर होगा। अब बी वाला जो होगा वो मेजर होगा, ए वाला जो होगा वो माइनर होगा, है ना। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि अगर तुम लोग ए का रिएक्टिविटी अमाउंट निकालो तो वो निकलेगा 9 × 1 × 9 ना। यस सर। और बी का निकालोगे, बी का आएगा बेटा कितना, 82। 1600 × 1, है ना, क्योंकि 3 डिग्री है। यस सर। और 3 डिग्री का रिएक्टिविटी अमाउंट तो बेटा ज़्यादा है, रिलेटिव अमाउंट जो है उसका लोग प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी फैक्टर देखे तो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बी जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, नियरली नियरली बोलो 100% के जैसे ही, 99% तो कम से कम ही निकल के आए। ओके सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो यस। देखो यही रिएक्शन को आप समझना, सिर्फ आप लोग के पास में है CH3 CH CH3 CH3, तुम लोग X2 से रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक प्रोडक्ट आपको मिलता है CH3 CH CH3 CH2X जो 1 डिग्री है। एक प्रोडक्ट मिलता है आपको 3 डिग्री, दैट इज CH3 C, यहाँ पे आएगा X, यहाँ पे बेटा क्या है CH3, यहाँ पे CH3। ये कैसा प्रोडक्ट है बेटा, 1 डिग्री है, ये प्रोडक्ट कैसा है 3 डिग्री। ठीक है बेटा। अब कब कौन सा ज्यादा मिलेगा उसको समझिएगा आप। टेबल बना लेते छोटा सा, जिसमें इसको एनालाइज करते हैं बेटा, ठीक है।
F2 के केस में, Cl2 के केस में, Br2 के केस में और I2 के केस में कौन कितना बनेगा? देखिए सर, यहाँ पे मैं बात करूंगा 1 डिग्री प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा या 2 डिग्री। तो यहाँ पे X2 कौन सा है, ठीक है ना। अगर X2 लेते हैं F2, तो 1 डिग्री जो बनेगा वो नियरली बनेगा 90% और 3 डिग्री बनता नियरली 10%। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, वही मैं लिख रहा हूँ डेटा। क्योंकि फ्लोरिनेशन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है 1:1:1, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का सबका 1:1:1 होता है। अगर तुम लोग करवाते हो क्लोरिनेशन, तो क्लोरिनेशन में कितना आया था बेटा, ये आया था 66%, 67 लिख दूं, ये आएगा 33%, आया ना। अगर तुम लोग करवाते हो ब्रोमिनेशन, अभी करवाया, तो 1 डिग्री बनता है नियरली 1%, ये बनेगा 99%। अगर आयोडाइनेशन करवाने लगे तो बेटा ये 0% बनता है, पूरा का पूरा कौन बनेगा 100%। ये 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री है, ठीक है सर। ये थोड़ा सा डेटा है, ये थोड़ा सा टेबल तुम्हें समझने में हेल्प करेगा कि हाँ डिग्री के अकॉर्डिंग कौन से वाले केस में मेजर माइनर कैसे रहता है। तो बेटा फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर ही आपको हेल्प करेगा, और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कौन मेजर कौन माइनर, है ना। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लिख ही सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है लिखने में। समझ आया नहीं आया ये बताओ। सर I2 का रिलेटिव फैक्टर रेशियो क्या होता है? हाँ, सर I2 का रिलेटिव फैक्टर रेशियो। I2 का रिलेटिव फैक्टर रेशियो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बनता नहीं है इस रिएक्शन से, ओके सर। ठीक है। अगर लिखो भी कि कहीं ढूंढोगे भी तो कुछ ना कुछ कहीं काफी ज्यादा ही आएगा, जैसे ब्रोमिनेशन में काफी ज्यादा बढ़ गया 1:2:1600, ऐसे कुछ हाई नंबर रहा होगा। ओके सर। बेसिकली हम लोग 2 रिएक्शंस करवाते हैं सिर्फ, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन मेथड से। आयोडाइनेशन और क्या बोलते हैं फ्लोरिनेशन नहीं करवाते हम लोग, इन दोनों को ही करवाएंगे। कॉपी कीजिए सर, आगे बढ़े हम लोग। हो गया सर। अच्छा ये 3 डिग्री लिखा हुआ है ना सर आपने यहाँ पे, 1 डिग्री 3 डिग्री। हाँ हाँ, ये 1 डिग्री है 3 डिग्री है। ये टेबल में है सर। हाँ बेटा, इन प्रोडक्ट को लिख रहा हूँ ना मैं जनरल डेटा नहीं लिख रहा हूँ, मैं इस रिएक्शन के लिए डेटा लिख रहा हूँ। यस सर। अच्छा एक थोड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमारे पास है बेटा CH3 CH2 CH Cl CH3, ठीक है ना। इसका तुमने क्लोरिनेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताइए। एक और मैं लिखता हूँ, CH3 CH2 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 CH। इसका तुम लोगों ने क्लोरिनेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दोनों को बेटा होमवर्क के करके लाना, ठीक है। यस सर। थोड़ा सोचिएगा दोनों पे और कीजिएगा, दोनों का मेजर प्रोडक्ट लिखिए, सारे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप बस ये बता दीजिए उनमें मेजर कौन है, ठीक है ना। सारे तो बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि उन सब में मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा। जैसे यहाँ पे भी आपको कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, उन सब में मेजर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है सर। चलो इसके आगे बेटा कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं हम लोग के पास में, किसके, एल्केन के वो छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, वो लिख लीजिए।
और वो याद करने वाले रिएक्शन है, उनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। देखो सम कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो सबसे पहला लिखो एरोमेटाइजेशन। सबसे पहला लिखो बेटा एरोमेटाइजेशन, ठीक है ना। तो आपने वो तो बताया नहीं, फ्लोरिनेशन और आयोडाइजेशन। क्लोरीनेशन आयोडाइजेशन बताएंगे बेटा। देखो हेलोजन एक्सचेंज आपको अभी बता नहीं सकते क्योंकि SN2 SN1 रिएक्शन का पार्ट है, और जनरली हम लोग आयोडाइजेशन भी ऐसे ही करवाते हैं, ठीक है। हम लोग हेलोजन एक्सचेंज से कराते हैं दोनों ही, या फिर हम वैसे करते हुए बोल रहे रिड्यूसिंग एजेंट डाल के भी करा सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट डाल के तो कॉमन रिएक्शन जैसे हो रहा है ऐसे ही होगा। बाकी हम लोग हेलोजन एक्सचेंज से करवाते हैं, वो जैसे एल्कीन वाला पार्ट पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अभी वो स्टार्ट करने वाले तुरंत वही चीजें स्टार्ट करेंगे आज। आज हम लोग वही चीज स्टार्ट करेंगे, कार्बोकटाइन वगैरह वाला पार्ट, और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी सबके बेस पे, जनरल क्वेश्चन उसी के बेस पे बनते हैं। चलो एरोमेटाइजेशन बेटा वही होगा सिंपल। हम लोगों के पास में कोई भी एक लीनियर एल्केन होगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, एरोमेटिक एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जनरली हम लोग यूज क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्रोमियम, एल्यूमिनियम और मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं। इनके क्या होते हैं बेटा, ऑक्साइड्स, इनकी प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो हमारे में क्या बोल रहा हूँ, क्रोमियम का ऑक्साइड क्या CrO3 हो सकता है, एल्यूमिनियम का Al2O3 और मॉलिब्डेनम का MoO3। इनकी प्रेजेंस में हम लोग किसी भी एल्केन को हीट करते हैं, उसको हीट करने से क्या होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो तुम्हारे पास में हेक्सेन है, तुम्हारे पास में क्या है बेटा, हेक्सेन, एन हेक्सेन, ऐसे ही होगा। ने इसको हीट कर दिया इन सब की प्रेजेंस में, कौन कौन, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया, तो एन हेक्सेन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, बेंजीन में, ठीक है। ये रिएक्शन सिर्फ याद कर लीजिएगा, इनके बारे में और कुछ नहीं डिस्कस करना है। अगर तुम्हारे पास में 7 कार्बन होता है बेटा तो क्या बनता है, बताइए जल्दी से। अगर तुम लोग के पास में 7 कार्बन है, तुम्हारे पास में N हेप्टेन, इसको तुम लोग सेम रिएजेंट की बेस में हीट कर दिया तो क्या बनता है, 6 मेंबर का रिंग बनेगा और एक कार्बन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में क्या होगा बेटा, तुम्हारे पास में N ऑक्टेन, एरोमेटाइजेशन के सिर्फ 3 रिएक्शन से याद रखना, एनहेक्सेन क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन के, ठीक है ना। आइसोमराइजेशन के एरोमेटाइजेशन के 3 रिएक्शन याद रखना कि एक तो उसको मतलब हम लोग एनहेक्सेन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एन हेप्टेन को और एन ऑक्टेन को, ठीक है ना। 8 है तो बेटा क्या होगा, सर 4 एल्यूमिनियम बन जाएगा 6 मेंबर का रिंग, ये ऊपर CH2 CH3। एक पॉसिबिलिटी ये भी होता है बेटा कि यहाँ पे CH3 हो, इधर भी CH3 हो, और ये 3 बन जाएंगे ऑर्थो मेटा पैरा। यस सर, नो सर, सर पॉसिबल है। ये इनको जाइलिन हम लोग बोलते हैं, और इस रिएक्शन का जो ऑर्थो जाइलिन होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। बिल्कुल होगी बेटा, वो तो जितना भी निकल रहा है वो लिख लीजिए आप।
100% हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस को रिलीज करके तो ऐसा हो रहा है। ठीक है सर, हो गया इतना कॉपी। यस सर। इसके आगे हेडिंग लिखो आइसोमराइजेशन। देखिए सर, आइसोमराइजेशन में क्या होगा, हम लोग किसी भी एल्केन को AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे बेटा, किसी भी एल्केन को AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो क्या करेगा बेटा, उसी के ब्रांच्ड आइसोमर्स में, ब्रांच्ड आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा बोल लूं कि ब्रांच आइसोमर अगर मैं बताई तो ब्रांचिंग होता है। ठीक है ना, AlCl3 की हीट करने से क्या होता है बेटा, ब्रांचिंग टेक्स प्लेस। समझ आ रहा है मैं क्या बोला, नहीं आया कुछ समझ। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH3। तुम लोग ने उसको AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दिया, क्या बनेगा, इसका एक आइसोमर, कौन सा वाला, ब्रांच। ब्रांचिंग करा के। तुम्हारे पास में 5 कार्बन है, लोग ने क्या किया, AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दिया। AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करने पे क्या होगा, ब्रांचिंग हो जाएगा। एक तो ये बन सकता है, सर ओवरऑल चेन आइसोमर्स बनाने हैं सर उसके। ओवरऑल चेन आइसोमर्स बनाने हैं, लेकिन ब्रांचिंग करा के ही सिर्फ। यस सर। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको लिख देता हूँ फाइनल, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास में ये होता, तुमने इसको हीट किया होता है AlCl3 के लिए, तो क्या बनेगा, इसका आइसोमर तो ये भी है ना बेटा। इसको उठा के यहाँ लिख दूं, प्लस में ये लिख दूं, सर ये नहीं लिखा जाएगा, पहला वाला दूसरा वाला ही लिखा जाएगा, सिर्फ ब्रांचिंग वाला लिखा जाएगा। यस सर। समझ गए, यस सर समझ गए। कॉपी कर लो। तो थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। तो थोड़ा सा ऊपर बस ये आइसोमेराइजेशन वाला लगा दीजिए। मैकेनिज्म है क्या हमारे उसमें कोर्स में? क्या बोल रहे हो प्रकार, इसका सर मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्या? नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है पढ़ेंगे, ठीक है। मार्कर नियम से करेंगे क्या इसका पढ़ के। तो हो गया बेटा, यस सर। सर एक सेकंड सर बस। सर आप क्या बोल रहे थे सर अभी स्टार्टिंग में? क्या बोल रहा था बेटा, मैं सुना नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं बोल रहा था बेटा इनका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, यही है रिएक्शन, इसके आगे कुछ इसमें है नहीं। इसलिए भी नहीं पढ़ना कि कोई काम का है नहीं बेटा, बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये रिएक्शंस जो हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे पूरे पूरे जब उसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और दूसरा, इनके मैकेनिज्म से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, मैकेनिज्म तुम पढ़ो या ना पढ़ो, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा यही मिलने वाला है। ठीक है बेटा, सर एक बार वो जो आपने एरोमेटाइजेशन बोला था उसकी डेफिनेशन बोल दीजिए जरा। एरोमेटाइजेशन में जो लीनियर चेन होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और जनरली बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। चेन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, तो बेंजीन या उसके भी सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट होगा। जैसे ये बेंजीन था, बेंजीन के साथ में CH3 आ गया,
बेंजीन के साथ में CH2 CH3 या कुछ और आ गया, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग एरोमेटाइजेशन नहीं करवाते हैं। इसके पहले हम लोग एरोमेटाइजेशन नहीं करवाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नाइट्रेशन ऑन एल्केन। नाइट्रेशन क्या करवाएंगे बेटा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो नाइट्रेशन जहां कहीं भी कराएंगे, अब के बाद में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह करवाएंगे, लेकिन नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद N2 HNO2 HNO3, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ में, ठीक है बेटा। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। रिएक्शन क्या होता है बेटा, हम लोग के पास में क्या होगा, RH रिएक्शन करवा देंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में, क्या बनता है, RNO2 प्लस निकल जाता है पानी, ठीक है ना। RNO2 का फॉर्मेशन होता है। अगर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूं तुम लोगों के साथ में, तो HNO3 जो होता है बेटा, उसका लिख सकते हो ऐसा कुछ, NO2OH, ठीक है। HNO3 हो गया। यस सर। ये पढ़ा है ना HNO3 कैसा होता है, N यस सर पढ़ा है। यस सर पढ़ा सिंगल है। बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है ना, ये लिख रहा हूं मैं अलग से। हम्म, इसको बेटा जैसे हीट करते हैं, ये टूट जाता है रेडिकल्स में, एक मिलता है OH रेडिकल, दूसरा मिलता है NO2 रेडिकल, ठीक है सर। यस सर। अब जो RH होता है बेटा, उस पे कौन अटैक कर लेता है, उससे जाकर रिएक्शन कर लेता है OH रेडिकल, किस पे अटैक करेगा, H पर H2 निकाल के। R रेडिकल प्लस पानी। अब R रेडिकल जो होगा वो किससे रिएक्शन कर लेता है बेटा, NO2 से। NO2 से सर, वो भी पढ़ा हुआ। बना दिया RNO2, ठीक है। यस सर। बेटा NO2 जो होता है, NO2 रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव, मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट। NO2 रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। जो रिएक्शन होता है बेटा, ये लास्ट वाला स्टेप, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो चेन क्रैकिंग इज ऑल्सो ऑब्जर्व। क्या होता है बेटा, चेन क्रैकिंग होता है इस वजह से, ठीक है। यस सर। चलिए दूसरा लिखो, सल्फोनेशन। सर अगर इसमें चेन क्रैकिंग ऑब्जर्व हो जाए तो फिर सर ये कंबाइन कैसे होता है ये NO2 रेडिकल R के साथ? जनरल रिएक्शन लिखा है कैसा बनेगा, इसके अलावा जो चीजें होंगी वो नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा सर। ठीक है। सिर्फ लिख दिया है कहाँ चेन क्रैकिंग होता है। आपको मैं लिख दूं CH3 CH2, तो तुम तोड़ तोड़ के बना देना, क्या समस्या, ठीक है सर। ठीक है ना। पिछले वाले जैसे क्रैकिंग कराए थे ऐसे तोड़ तोड़ के बना दो, ठीक है सर। लेकिन तोड़ के बनाने वाले प्रोडक्ट जो होंगे वो नहीं है काम के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बाई चांस कहीं पर तुम लोगों को 4 ऑप्शन लिख दे कि कौन से वाले में चेन क्रैकिंग होता है, कौन से वाले में नहीं होता।
बाकी प्रोडक्ट नहीं पूछेगा इस रिएक्शन के, आपको यही प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ नाइट्रो कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। क्या लिखोगे? सल्फोनेशन। नेक्स्ट लिखो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में किससे रिएक्शन करवाते हैं बेटा? रिएक्शन विद H2SO4। सल्फोनेशन में जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ में होता है बेटा? वो H2SO4 के साथ में होता है, ठीक है। तुम्हारे पास में क्या होगा? RH रिएक्शन करवाओगे H2SO4 के साथ में, बनता है RSO3H प्लस वाटर। वही सेम मैकेनिज्म है बेटा। H2SO4 का मतलब क्या होगा? ऐसे ही ना बेटा, जैसे इसको हीट करोगे ये वाला बॉन्ड इधर घूम जाएगा, ये इधर घूम जाएगा, क्या मिलने वाला है? OH रेडिकल और SO3H रेडिकल। यस आगे का कहानी समझ में आने लगा होगा क्या कराने वाले हैं। यस सर, आर रेडिकल के साथ रिएक्शन हो जाएगा OH रेडिकल। R रेडिकल के साथ में OH रेडिकल, R रेडिकल प्लस वाटर, R रेडिकल प्लस SO3H रेडिकल गिविंग RSO3। ठीक है सर। यस सर। सर ये जो आपने लिखा था ऊपर ना NO2 रेडिकल हाईली रिएक्टिव सर, इसका क्या कारण है? N रेडिकल नहीं बनता बेटा, N रेडिकल बनने का चांस कम होता है, इस वजह से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं N पे सर, मैं आएगा ये पूछ रेडिकल, रहा जो आएगा वो N पे आएगा, ये लिखा है जो N पे आएगा रेडिकल, या जो रेडिकल आता है वो किस पे आता है? N पे आता है। देखो रिलेटिवली हम लोग बात कर सकते हैं, किसी के कंपैरिजन में बात कर सकते हैं कि इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे SO3H के कंपेरिजन में बात करूं और मैं NO2 रेडिकल की बात करूं, तो SO3H जो रेडिकल होगा वो लेस रिएक्टिव होता है और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये था तुम कई ये तरीके से रेडिकल। समझ सकते हो कि वहाँ रेजोनेंस ज्यादा होगा या रेजोनेंस कम होगा, है ना। ये सारी बातें तुम लोग समझ सकते हो। सर ये रेडिकल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सर मतलब उसी से होगा ना जो आपने वो पढ़ाया था GOC में? प्लस आई माइन GOC से होगा बिल्कुल। दूसरा ये समझ सकते हो कि N जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है ना। रेडिकल जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कई सारे तरीके आप लोग लगा के इसको समझ सकते हो। चलो, अच्छा मैं तुमसे पूछूं बेटा कि इस रिएक्शन में तुम लोगों ने नाइट्रेशन करवाया, तुम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करा दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए? राइट मेजर प्रोडक्ट ओनली। एक मिनट। ऐसा है, तुम लोगों ने इसका सल्फोनेशन करवा दिया, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए? चलो सर दूसरे में सर हाँ, पहले वाले में क्या बनेगा? देखो एक तो ये रेडिकल बनेगा, एक रेडिकल ये बनेगा, कौन सा वाला बनाएंगे आप? 2 डिग्री। तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट देंगे आप? सल्फोनेशन कराएंगे तो बेटा नंबर ऑफ रेडिकल्स बनेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो रेडिकल होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, 3 डिग्री वाला। और 3 डिग्री एक ही बन रहा है ना बेटा, यस सर। यही आप बना दीजिए, यहीं पे आप SO3H चिपका दीजिए।
ठीक है। देखो हम लोगों ने हेलोजनेशन में एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर दिया था और Yes, वही sir. प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे आपको दो जगह काम एक ही जगह बेसिकली बोलूं काम करना था इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। बाकी आप लोग समझते हैं कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनता है उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होता है या ना। रिएक्टिविटी जो होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक है सर। हाँ सर हम लोग सोच रहे थोड़ा सा तुम्हारा क्लास को और मॉर्निंग में 6 बजे शिफ्ट कर लें। चेक कर लीजिए। अब तो जगने की आदत हो गई होगी बेटा, 6:30 पे जगते थे तुम लोग। 6 से शिफ्ट कर लेते थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस अगस्त तक मैं तुम्हारा खत्म कर पाऊँ, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है सर। और ऑर्गेनिक अगर पकड़ में आ गया सही तरीके से तो फिर अगस्त तक खत्म करने में कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगस्त में पूरा लेके अगर हम लोग जुलाई तक ऑर्गेनिक को पकड़ में लेके आ पाए, जून जुलाई 2 महीने में। मैं बोल रहा हूँ इस महीने हम लोग हाइड्रोकार्बन भी सही तरीके से खत्म कर दिए, इसके अलावा एक चैप्टर और खत्म कर दिया ना तो फिर ऑर्गेनिक पकड़ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक पकड़ में आते ही फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक करने में टाइम नहीं जाता, एक एक दो दिन में ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के चैप्टर उड़ते हुए चले जाएंगे। प्रोफेसर 6 से 8। सर सर, किसी छः। दिन क्लास लेके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म करा दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करा दें। हाँ सर, कोई एक क्लास लेके देखो बेटा अभी खत्म कराने का सोचेंगे कुछ, अगर किसी के साथ में कुछ मौका मिला तो, क्योंकि टाइम बेटा बिल्कुल नहीं है। दिन में 2-2 डेमो क्लासेज हो जाते हैं, तुम्हारा क्लास चलता है, नीट रिपीटर का क्लास चलता है। अब सोचो मैं आईटी रिपीटर का क्लास कब से नहीं ले पा रहा हूँ, सारे टीचर्स ले रहे हैं मुझे छोड़ के। और नीट क्रैश कोर्स का क्लास हो जाता है, दोनों तुम लोग आईआईटी नीट का क्लास हो जाता है। इतने सारे क्लासेज होने के बाद में कुछ बचती नहीं है टाइम ना। मैं अपना यूट्यूब का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ। एक तो पिछले हफ्ते तो हॉस्पिटल में रहा हूँ इस हफ्ते पूरा, कल आया हूँ निकल आया हूँ तो फिर जाऊँगा कल हो सकता है। एक तो ये पूरे पूरे ही हफ्ता मेरा पूरा महीना कुछ ना कुछ दिक्कतों में गया है। ये तो 4 लोग घर से बीमार हो चुके हैं, 4 को कोविड हो चुका है, 4 लोग हॉस्पिटल में जा चुके हैं। हाँ तो दिक्कतें इस महीने तो बहुत ज़्यादा आई हैं। दूसरा मैं पिछले हफ्ते से तो करीब मैं शायद पहले रिकॉर्डिंग कर लिया था, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया यूट्यूब के लिए। पिछले मंडे को सोच रहा था लॉन्च करूंगा, नहीं कर पाया। देखते हैं तुम लोगों का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मॉर्निंग में हम लोग क्लास ले पाएंगे तो सही से फोकस भी हो पाएगा ना। तुम लोगों की पहली क्लास होगी, नीट वालों को ये बोल रहा हूँ मॉर्निंग में उनकी क्लास भी हो सके तो बेटर रहेगा। 12 बजे तक हम लोग सारे क्लासेस खत्म करने, क्योंकि उसके बाद में गर्मी का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। यस सर। और इतने बेटा हम लोग अमीर भी नहीं है कि 4 कमरे में एसी लगा के काम चला लें, चारों का बिल पे करें गर्मी में, है ना। तो एक ही से काम चलाना पड़ता है। सुनो सर, हो गया इतना। एक हो नया गया। स्टेटमेंट लिखो बेटा, रिएक्शन विद SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। रिएक्शन विद SO2Cl2, इस रिएक्शन को हम लोग रीड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रीड्स रिएक्शन, ठीक है ना। होगा क्या हम लोगों के पास RH बनता RCl प्लस HCl प्लस SO2, ठीक है। क्या बनते हैं RCl प्लस HCl, 2 Cl है, एक R के साथ में आ गया, एक H के साथ में SO2 निकल गया, RCl प्लस HCl प्लस SO2 बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आ रहा है सर। रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो सबसे पहले क्या होता है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर मैं लिखूं तो हम लोग के पास होता है SO2Cl2, तो ऐसा कुछ होगा। इसको जैसे सनलाइट में रखोगे ये इधर टूट जाएगा, ये इधर टूट जाता है, तो हम लोगों को मिलता है Cl रेडिकल प्लस SO2Cl रेडिकल, ठीक है। जो Cl रेडिकल होता है वो किस रिएक्शन कर लेता है बेटा, RH से, तो क्या बना देगा R रेडिकल प्लस HCl।
अब ये आर रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा बेटा? सर SO2Cl रेडिकल SO2Cl रेडिकल से क्या बनाता है? RSO2Cl। RSO2Cl। बट यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये बॉन्ड इधर टूटता है, देखो दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं साथ साथ। अब एक बनता है आर रेडिकल, एक बनता है Cl रेडिकल। क्या बनता है बेटा? आर रेडिकल Cl मिलके RCl, और प्लस में निकल जाता है SO2। तो ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि SO2 इज अ गुड, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। SO2 का निकल के जाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इट इज RCl प्लस SO2, ठीक है सर, समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं। इस रिएक्शन को वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। सिंगल क्लोरीन आपको चाहिए एल्केन पे, तो सबसे बेस्ट मेथड इसी को माना जाता है, ठीक है। चलिए सर, हो गया इतना? कोई दिक्कत इसको समझने में? यहाँ तक समस्या आई कोई? चलो, नहीं तो सर। एल्केन के कुछ रिएक्शंस और ही बचे हुए हैं, कंबशन वगैरह, ये मैं एक साथ डिस्कस करूंगा सबका, एल्केन एल्कीन एल्काइन वगैरह का, ठीक है। ऐसे हम लोग कंबशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो सब एक साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग बातें करते हैं एल्कीन एंड एल्काइन की, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में एल्कीन एंड एल्काइन। अब ठीक से आप समझिएगा बेटा, ये दोनों में लगभग लगभग साथ में डिस्कस करूंगा, एल्कीन एल्काइन। हो सकता है इनके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग डिस्कस कर लूँ या कॉमन तरीके से डिस्कस कर लूँ, वो अलग बात है। देखो, एल्कीन एल्काइन पढ़ने के लिए जनरली हम लोगों को कार्बोकटाइन को पढ़ना होता है। कार्बोकटाइन क्या होता है इन जनरल बेटा? RCH2 पॉजिटिव होता है। देखो, जिन लोगों ने पीछे वाले क्लास नहीं लिए हैं, जैसे इशिता ने हाइड्रोकार्बन वाले क्लास कुछ मिस कर दिए हैं, तो ऐसे रिकॉर्डिंग देके भी काम चला सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एल्केन वाले पार्ट का एल्कीन और अल्काइन से कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ से क्लास मिस नहीं करेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा। फिर पीछे छूट गया वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्लास मिस मत करना, ये पूरा का पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में इसमें, ठीक है। तो अगर वीडियो ऑन करो तुम, बेटा क्या होगा? RCH2 पॉजिटिव। जो खाने में लगा है मुझे पता था इसका ही करेगा। बट RCH2 पॉजिटिव के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। हाइब्रिडेशन कैसा है बेटा? sp2। आया ना? क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रोफाइल्स। आया ना? इलेक्ट्रोफाइल्स ही होते हैं ना, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। इनके स्टेबिलिटी में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है बेटा? स्टेबिलिटी। तो सबसे पहला टर्म आएगा डांसिंग रेजोनेंस। हाँ सर, ना सर? जहां डांसिंग रेजोनेंस वो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर कौन आएगा बेटा? फिर आएगा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक नेचर। फिर आएगा बेटा कौन सा वाला इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। फिर आएगा प्लस एच इफेक्ट। फिर आएगा बेटा प्लस आई इफेक्ट। आया ना? फिर आएगा बेटा कौन? माइनस आई इफेक्ट। फिर आएगा माइनस एच इफेक्ट। फिर आएगा माइनस एम इफेक्ट। और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। यही कहानी होती है। तो पीछे पूरा हम लोग तुम लोगों को पूरा 1-1.5 महीने में पढ़ाए थे, वो एक लाइन में लिख दिया ना, ठीक है सर। देखो, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है यहां तक। सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है क्या? हाइड्रेशन लिख लो तो क्या समस्या है? हाँ बोलो, लिखिए लिखिए। और बेटा ये क्या है? ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है, ये अनस्टेबल करते हैं ना। चलो, हाइड्रेशन कैसा होगा बेटा? RCH2 प्लस का RCH2 प्लस का कैसा होगा? sp2। चलिए,
क्लियर सर? कहाँ नहीं आता? कोई समस्या? नहीं है सर। नहीं। चलिए, खड़े लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। बेटा कार्बोकटायन का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना? कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है? रीअरेंजमेंट जो होता है वो अल्फा बीटा शिफ्ट होता है। क्या होता है? अल्फा बीटा शिफ्टिंग बोल सकते हो आप लोग। रीअरेंजमेंट इज अल्फा बीटा शिफ्टिंग और 1-2 शिफ्टिंग। क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा शिफ्टिंग या 1-2 शिफ्टिंग होता है, ठीक है ना? जैसे क्लियर। रीअरेंजमेंट होता है टू मेक कार्बोकटायन मोर स्टेबल। कार्बोकटायन को बेटा ज्यादा स्टेबल करने के लिए हम लोग रीअरेंजमेंट करवाते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकटायन को ज्यादा स्टेबल करने के लिए। अगर कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो ही क्या होगा बेटा? तो ही क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना? दूसरा, कार्बोकटायन के पास में अपना खुद का दिमाग नहीं होता है तुम्हारी तरह। तुम्हारा दिमाग चलता है ना, ऐसे इसका नहीं चलता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है सर। इसका दिमाग इतना चलता है कि इसको हर स्टेप में क्या होना है? स्टेबल होना है। ये कभी जिंदगी में लॉस नहीं झेल सकता। समझ में आया मैं क्या बोला? ये पॉइंट ध्यान से सुनना और याद रखना कि ये लॉस नहीं सहन कर सकता है, जिसके पास में दिमाग नहीं है। इसको हर स्टेप में क्या होना है? स्टेबल होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रीअरेंजमेंट जो होता है वो अल्फा बीटा शिफ्ट या 1-2 शिफ्ट होता है बेटा। रीअरेंजमेंट कितने तरीके का हो सकता है तब को हम लोग करा सकते हैं बेटा? कार्बोकटायन को रीअरेंज करने के लिए हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो सकता है, एच का शिफ्ट। हाइड्रोजन को शिफ्ट करा सकते हैं हम लोग, यस एल्काइल का शिफ्टिंग करा सकते हैं, एल्काइल को शिफ्ट कर सकते हैं, फिनाइल को शिफ्ट कर सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन आपको पता है रिंग का स्टेबिलिटी 3 से ज्यादा स्टेबल होता है 4, हाँ 4 से ज्यादा स्टेबल होता है 5, उससे ज्यादा स्टेबल होता है 6। है। तो स्टेबल होगा ना बेटा। हम्म, रिंग एक्सपेंशन 3 से 4 में हो सकता है, 4 से 5 में हो सकता है, 5 से 6 में हो सकता है। 6 से 7 नहीं जाएगा। नहीं जाएगा 6 से 7 में ना, क्योंकि 7 से ज्यादा स्टेबल 6 होता है बेटा। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? 3 से 4 में दोनों बातें। जनरल कंडीशन में तो होता ही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं करा सकता। 3 वाले में आता है डांसिंग रेजोनेंस, और डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसको क्यों 4 में जाना फिर, है ना? तो इन जनरल रिंग एक्सपेंशन 4 से 5 और 5 से 6 में होता है, 3 से 4 में होता नहीं। होता क्या है वो बात हम करेंगे, सबकी बात बताएंगे तुम्हें, ठीक है ना? दूसरा बेटा, रिंग क्या होता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिंग को छोटा भी किया जा सकता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? 4 से 3 में हो जाता है। क्यों हो जाता है? समझ में आ गया होगा। डांसिंग रेजोनेंस के लिए। डांसिंग रेजोनेंस। और एक बेटा 7 से 6 में होता है। 2 हम लोग करवाते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 4 से 3, 7 से 6। ठीक है सर? रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन, इतने सारे तरीके से हम लोग कार्बोकटायन को स्टेबल कर सकते हैं। अच्छा, रेडिकल के स्टेबल होने के लिए ज्यादा कंडीशन नहीं था। रेडिकल का रीअरेंजमेंट में ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत आसान तरीके से हम लोग अल्फा बीटा शिफ्ट या तो हम लोग रेजोनेंस के केस में करवाते थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या क्या था इसके अलावा? हैलाइड शिफ्ट। 2 ही काम करवाए थे हम लोग रेडिकल के लिए। यहाँ बहुत कुछ होगा बेटा, ठीक है? चलो देखिए बेटा, पूरा कहानी
पूरा कहानी, पूरा का पूरा कहानी एक ही चीज पर डिपेंड करता है। सुन लीजिए, एक एटम होगा जिससे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका पड़ोसी एटम होगा, उसका पड़ोसी एटम होगा। यस सर, नो सर? जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या लिखोगे? एक। उसका पड़ोसी 2, उसका पड़ोसी 3। कोई समस्या ऐसा लिखने में? सर 2 का पड़ोसी 3 है ना? बिल्कुल, 2 का पड़ोसी 3। ऐसे ठीक है। बॉन्ड बनाए जैसे मैंने बना दिया। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना होगा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना होगा। ठीक है सर? यस सर। चाहे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है, चाहे फिनाइल शिफ्ट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, सब में काम एक ही होता है बेटा। सबसे पहला काम क्या होता है? 1 और 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ो। क्या कर दो? 1 और 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। सर तोड़ दिया। ठीक है सर, तोड़ दिया। दूसरा काम होगा बेटा 2 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ो। नहीं, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया। ये होगा 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ो, 1 और 3 के बीच में जोड़ो। और 3 के बीच में जोड़ दिया। 2 और 3 को तोड़ो बेटा, और 1 और 3 को जोड़ दो। ठीक है? यस सर। रूल नंबर 3 होता है पॉजिटिव चार्ज को दूसरे एटम पे ले जाओ। दूसरे एटम। ठीक है सर। ये 3 काम करते करते आपका कुछ भी तुम्हें करना हो, चाहे रिंग एक्सपेंशन होता है, चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब हो जाएगा। अगर ये 3 काम आप सही से कर लेंगे बेटा तो तुमसे रिंग क्या हो जाएगा बेटा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा कार्बोकटाइन का, कोई समस्या तुम्हें नहीं है। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, 1 और 3 के बीच में जोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज को 2 पे ले जाना है। ठीक है? ये 3 काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहला आपको करना है एच शिफ्टिंग, हाइड्रेट शिफ्टिंग लिखो सबसे पहले। हाइड्रेट शिफ्टिंग बेटा जैसे तुम्हारे पास में ऐसा होता है CH3 CH2 CH2 प्लस। ये कितना डिग्री कार्बोकटायन है बेटा? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो क्या ये 2 डिग्री बनने का चांस है? इस पॉजिटिव को हम लोग यहाँ ले आए तो 2 डिग्री नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस क्या सर। होगा? हम लोगों के पास में है CH3 CH2 प्लस। देखो CH3 CHX CH2 प्लस। याद करो क्या करना है तुम्हें। सर बी का पड़ोसी तो CH3 है ना, एच कहाँ से क्या हो करना गया? है तुम्हें बेटा? पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है 2 पे। ये करना है। यस सर। 2 और 3 के बीच का तोड़ के 1 और 3 के बीच में जोड़ देना है। आया ना? यस सर। यस सर। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बेटा इसके पास अल्फा एच कितना है? यहाँ पे इसका अल्फा एच था बेटा कितना? 2। तो अल्फा एच कितना हो गया? 6। मजे आ गए ना इसके? तो बन जाएगा बेटा 2 डिग्री। क्या समस्या? सर एक बात समझ में नहीं आई, जो आपने तीसरा जो पड़ोसी मानना एच, तो वो एच मानना है ना CH3 को छोड़कर। एच को तो शिफ्ट कराएंगे। सर जिसका पे सर ऐसा कंपाउंड जिस पे सी पर कार्बन एच नहीं होंगे, उस पर पड़ोसी कार्बन कहलाएंगे। अब ये सिर्फ जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, सब कहानी आ जाएगा धीरे धीरे। बताया ना, ठीक है। अल्काइल को भी शिफ्टिंग कराते हैं हम। हाँ अभी ठीक आएगा है जब सर। एच नहीं होगा तो अल्काइल को कराएंगे। क्या समस्या? ठीक है सर। छोड़ेंगे किसी को नहीं। ठीक अल्काइल है। नहीं होगा तो फिनाइल को कराएंगे। ओके फिनाइल नहीं सर। होगा तो रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, कुछ ना कुछ करवाएंगे जरूर। ठीक है? ओके सर। ऐसा होता तुम्हारे पास में बेटा, तुमसे मुझे हमारे पास में CH3 CH2 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 प्लस। इसमें क्या होगा बेटा? तो देखो क्या आ रहा है समझ में? इसको यहाँ ले गए, एच को यहाँ ले आए।
आया ना? यस सर। वही कर दे बेटा, इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए। क्या बनेगा बेटा? यही बनेगा, देखो। अच्छा सर, बीच में इसलिए ला रहे हैं जिससे अल्फा एच बढ़ जाए और स्टेबल हो जाए। हाँ, सर बीच में इसलिए ला रहे हैं ना जिससे अल्फा एच बढ़ जाए और स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी बढ़ानी है बेटा, अल्फा एच से बढ़ जाए, किसी और तरीके से बढ़ जाए, स्टेबल कर दो उसको बस। हाँ समझा सर, समझा। अब बेटा पहले और दूसरे में कौन है स्टेबल है? दूसरा। दूसरा सर। दूसरा इसके पास में अल्फा एच कितना है बेटा? 2, इसका अल्फा एच कितना है? 5। और फर्दर इसका बेटा रीअरेंजमेंट कराएं कि नहीं कराएं? सर नहीं कराइए। नहीं सर। करा के देख लो ना। अरे सर मैं बता रहा हूँ, मत कराइए। सर वो फिर इसके पास सर चॉइस हो जाएगी ना दो दो जगह पर, सर उसके पास एक ही चॉइस है, वहाँ पर उसको दो दो जगह दो दो चॉइस हो जाएगी। अल्फा एच कितना है बेटा? 5 ही है। हाँ ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्या? सर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है दोनों। ज्यादा स्टेबल हो रहा है कि नहीं? नहीं। तो नहीं जाएगा कहीं पे भी। कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए? ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। समझ गए सर? समझ गए सर। सुनिए बेटा, तुम्हारे पास में ऐसा होता, CS3C, CS3H, CS2 प्लस। तुमसे बोले इसका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा, ये बताइए। और CS3C प्लस CS3 CS2 CS3। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम बेटा? इस H को ट्रांसफर कर दिया बेटा, पॉजिटिव को यहाँ पे और H को यहाँ पे। हाँ या ना? यस सर। सर एक और फिर ट्रांसफर करेगा। क्या होगा बेटा? CS3CH, CS3CH प्लस CS3। फायदा हुआ इसको? सर फायदा तो हुआ, लेकिन अभी और करना है। वे अभी अल्फा और एच फायदा कितना है होगा। बेटा? अल्फा एच कितना है? 2 यहाँ पे अल्फा एच कितना हो गया? 4 ज्यादा स्टेबल हुआ? हो गया। तो इसके आगे और स्टेबल हो सकता है? हो सकता है सर। यस सर, हो सकता है। बना के देख लो क्या होगा। CS3 प्लस CS2 अभी अल्फा एच कितना हो गया बेटा? और 8। यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है इन दिस प्रोसेस। यस सर। चलो एक बात बताओ, ऐसा मैं लिख दूं तो CS3 इसमें क्या मिलेगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपको इसका रीअरेंजमेंट करने के बाद में? जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले देता है। सर रीअरेंजमेंट इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, जब तक मेरे को मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ना मिल जाए तब तक कर सकते हैं। आपको बोला है हाँ तब तक कर सकते हैं, मोस्ट स्टेबल आपको मिलना चाहिए हर स्टेप में। आप फाइनली कहाँ तक पहुंच रहे हो, तुम्हारी कंडीशन अलग है। तो सर इसका यही बनेगा फिर। यहाँ पे आ जाएगा बीच में पॉजिटिव। यस सर, यस सर, पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर, नो सर? यस सर। प्रखर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। सर ऐसा सर एक मिनट सर। अनलेस सर कोई ऐसी एक्सेप्शन आ जाए, जूम नहीं करने सर, नहीं सर, एक्सेप्ट करने से मैं बताऊं होगा क्या सर। इसमें जैसे हम सर अब सेकंड नहीं आएगा। स्टेबल करेंगे तो सर चाहिए। वही कंपाउंड मिल जाएगा वापस, तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये हो गया यस सर। पहला स्टेप का रीअरेंजमेंट, ठीक है सर? ठीक है सर। मैं बोल रहा था इसका दिमाग नहीं चल रहा, तुम्हारा चल रहा था अभी। यस सर, समझ गया मैं। यही ले जाएगा सर स्टेप बस। इसके बाद अल्फा एच कितना है बेटा? अच्छा 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 अच्छा, रास्ते में भी तो देखना है। आगे जाएगा ही नहीं सर, क्योंकि उसको पता है कि सुनो वापस। प्रखर, अभी सुनो सुनो, अल्फा एच कितना हो गया? 5 हो गया। यस सर। और तुमने तो दिमाग लगा दिया कि तुम्हें तो दिख रहा है यहाँ पे जाके मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, उसको नहीं दिख रहा, उसको हर स्टेप में स्टेबिलिटी चाहिए। यस सर। और उसने क्या किया, वो आगे घूम गया, आगे घूमने में उसको खतरा दिखा। और फ्यूचर की नहीं सोचता सर, प्रेजेंट की सोचता है हमेशा। उसके दिमाग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ पे पैसा लगा दूं, एक बार डूब जाएगा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद अमीर बन जाऊंगा। अल्फा एच कितना हो गया बेटा इसके पास? 4 जाएगा ही नहीं, गलत कर सर। दी। सर 3 होगा। यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसके आगे नहीं जा सकता। समझ गए सर? समझ गया सर। कॉपी करो।
तो कॉपी कर लिया। 1 मिनट सर बस हो तो ये समझ हर स्टेप में कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए, स्टेबल और स्टेबल। किसी भी एक स्टेप में कम स्टेबल हुआ तो आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ना है। तुम्हें तो दिख रहा था कि सर 3 डिग्री बना दो, लेकिन वो 2 डिग्री पे रुक गया। सर 1 मिनट, ये इसमें थोड़ी कहानी लिखनी है क्या करें सर? सर, ये थोड़ा होल्ड करिएगा सर, इसमें थोड़ा लिखना है। क्लास ही खत्म कर दें? क्लास खत्म मत करिए सर, वो आप अपने अनुसार करिएगा।